बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हितेश, आवाज आ रही है? यस सर। बेटा आवाज आ रही है कि मेरी? बताओ एक बार। आ रही है सर। यस सर। बोल के बताओ, आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ Yes, sir. सर आ रही है। यस सर। यस सर। रश्मि परसों या बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। नंदनी, राहुल, प्रजापत, बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। क्लियर आवाज आ रही है, आ रही है। सर आ रही है। यस लिख के बता दो फटाफट, या बोल के बता दो। आ रही है। ओके बेटा ठीक है, आवाज आ रही है मतलब सभी को। आवाज नहीं आ रही सर। फटाफट से आ जाइए सारे बच्चे, लाइव क्लास में जुड़ जाओ। एक बार स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है इसमें, है तो नहीं। बच्चा आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। बोल के बताओ। राहुल, प्रजापत, अर्जुन। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, बोल नहीं रहे बच्चे। बेटा बोल के बताओ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। यस मुझे सर। बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। यहाँ से होते हैं ना। हेलो बच्चा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। डिवाइस इनटू द ऑडियो जैक। बेटा आवाज आ रही है ना? ये बोल के बताओ, वॉइस करके बताओ। sir. आवाज आ रही है? यस और नो? यस सर। आ रही है सर, आपकी तो आ रही है। आशा सैनी, अर्जुन सैनी, बेटा आवाज आ रही है? यस सर। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा ठीक है, अब ठीक है, आवाज आ गई मेरे पास आपकी। क्लास शुरू करें? यस सर। यस सर। अब अपने जो वॉइस है सभी म्यूट कर लो सारे बच्चे। देखो बच्चों, टॉपिक अपने जो चल रहे थे कंपोजिशन में, मैंने सामने लिख दिया है पोस्टर। और आज का जो टॉपिक है सेव ट्रीज, ये मैंने ऐड कर दिया है। तो पहले मुझे ये बताओ कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो आप लोगों को समझ में आ गया था? आपने स्पीच बनाया उसका? थोड़ी गले में प्रॉब्लम यस है। सर। स्पीच बनाया, समझ में आया था आप सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ललिता, जागीनियस, अमित, अर्जुन, दीक्षा। फटाफट से आ जाओ सारे बच्चे, इतने भी हैं। 12th आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स कंबाइंड क्लास है बेटा अपनी। जल्दी शुरू कर रहे हैं टॉपिक अपना। तनीषा शर्मा, तो देखो बेटा, पिछली बार हमने जो अपनी क्लास हुई थी लास्ट टाइम, उसमें हमने सेव ट्रीज सेव वाटर के बारे में जाना था, है ना? तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेव ट्रीज को लेकर के। सही बच्चे, अपनी वॉइस को म्यूट रखना। जब सेव ट्रीज को हम पढ़ेंगे तो एक बात बता देता हूँ, इसके साथ साथ अपना दूसरा टॉपिक जो है स्पीच, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक टॉपिक के साथ साथ दो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सॉरी,
गले में थोड़ी खराश है। देखो बनाते हैं, आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। कोई बच्चा अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा तो प्रॉब्लम होएगी बेटा, आपको समझने में दिक्कत आएगी। जैसा मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मेरे साथ लिखिए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ले लिया सभी ने? टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। ठीक है लक्ष्मण, देखो बनाते हैं। यस सर। ट्रीज पे एक पोस्टर बनाते हैं अच्छा सा। आपको मैंने बताया था कि जो पोस्टर वाला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की नज़र से हम लोग देखें तो इसका टाइम आपको पता है, मैंने बताया था 10 मिनट्स। सर वीडियो नहीं दिख रहा आपका? बेटा आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी क्या? सभी को नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है बेटा। सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। बस मेरे साथ साथ लिखते जाना, जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे उसको आप तुरंत राइट कर लीजिए ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम के साथ मैंने इसके वर्ड लिमिटेशन बताया था, वो बताया था 50 वर्ड्स। और उसके बाद इसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग मार्क्स मैंने बताए थे, वो थे 4 मार्क्स। कुछ बच्चे हो सकता है अपने लास्ट टाइम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए किसी प्रॉब्लम से, तो इस क्लास में जो है इन बातों का ध्यान रखें कि हमने स्पीच का सैल्यूटेशन पढ़ा है और उसके साथ हम पोस्टर पढ़ रहे हैं ताकि स्पीच हमारे टॉपिक कवर होते रहे। तो देखो एक बॉक्स बनाता हूं मैं और इसमें हम तैयार करते हैं एक पोस्टर। इसके लिए मैंने आपको एक बात बताया था कि 4 नंबर वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आपको बॉक्स कंपलसरी है बनाना आप सबके लिए। बॉक्स नहीं बनाओगे नंबर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जरूरी है कि आप बॉक्स बनाएंगे 4 नंबर वाले टॉपिक में। तो अब बनाते हैं सेव ट्रीज को लेकर के। तो देखो इसमें हम लिखते हैं सेव ट्रीज। प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसके अलावा यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिख देंगे सेव ट्रीज। आपको ये कैपिटल लेटर में लिखना है बेटा। चैटिंग वाला बच्चे जो भी चैट को अपने सर थोड़ा जूम करो। हाँ एक मिनट बेटा रुको। देखो बेटा सेव ट्रीज जो हमारा पोस्टर है उसमें आप इस तरह से लिखेंगे और आगे जो है आपको लिखना है, यहाँ पर कुछ बना देना है, पेड़ पौधे बना दो ज्यादा से ज्यादा। और क्या है देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा। सर वहाँ पे आपने दूसरे कॉर्नर में TR ही लिख दिया केवल। अच्छा बेटा टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है। सेव ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ से आपको बनाना है पेड़ पौधे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है ड्राइंग कर लीजिए। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए बेटा।
ये हमने यहाँ बना दिया सॉरी, हमने यहाँ सेव ट्रीज के बारे में बना दिया है। अब क्या करें, जैसा कि हमने सेव वाटर में जाना था कि हमें एक कोटेशन लिखनी होती है, तो वैसी कोटेशन भी हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखते हैं देखो, ट्रीज ब्लेस, आप मेरे साथ साथ लिख लो, स्मॉल लेटर में नहीं है, कैपिटल में है, चाहो तो फर्स्ट लेटर मस्ट। सर थोड़ा जूम करो ना, क्लियर नहीं दिख रहा। अक्षर छोटे हैं क्या? यस सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिख जाएगा। मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ ठीक है। ट्रीज ब्लेस human with life by giving ऑक्सीजन। देखो बच्चों, एक कोटेशन हमने लिखी है जिसमें लिखा है ट्रीज यानी पेड़ पौधे, ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है वरदान या आशीर्वाद, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हम मानव लोग, जीव जंतु, विद लाइफ जीवन के साथ, बाय गिविंग ऑक्सीजन, हम लोग किस पे डिपेंड है? एनवायरमेंट पे, ऑक्सीजन पे। तो लिखा क्या है? ट्रीज ब्लेस ह्यूमन विद लाइफ बाय गिविंग ऑक्सीजन, कि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन देता है, तो एक जीवन रूपी क्या है? एक वरदान है। ये कोटेशन हमारे काम आएगी स्पीच की फर्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद देखो, कीप इन माइंड, जैसा कि हमेशा लिखते आ रहे हैं हम लोग, कीप इन माइंड, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, मैंने यहाँ लिखा ग्रो, GROW, मोर एंड मोर ट्रीज। फर्स्ट कोटेशन फर्स्ट कीप इन माइंड में हमने लिखा है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ। समझाऊंगा मैं बाद में, अभी लिखते चलो, आपको प्रॉब्लम नहीं इसलिए बोल के बता रहा हूं साथ में। सेकंड पॉइंट है डोंट कट ग्रीन ट्रीज, डोंट कट ग्रीन ट्रीज, इसका मतलब क्या है आगे देखेंगे। उसके बाद फिर लिखते हैं बी ये मैंने लिखा है बच्चों इको फ्रेंडली, ECOFRIENDLY, इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण के मित्र, बी इको फ्रेंडली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं बैन द हार्मफुल, यहाँ पर H है, बैन द हार्मफुल एक्ट्स टू द ट्रीज। मतलब समझाऊंगा मैं, एक बार आपको लिखना है। उसके बाद पता है आपको हम 4 कोटेशन लिखते हैं
4 से 6 आप बना सकते हैं। अलग से और भी आपको अच्छा लगे तो आप इसमें बना सकते हैं, बट वी हैव टू राइट विद इन 10 मिनट्स दिस टॉपिक लाइक पोस्टर। फिर लिखते हैं यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद करो, याद रखो क्या, टुडे प्लांट्स, टुडेज कर दो, टुडेज प्लांट्स डैश डैश लगाओ, टुमारो ट्रीज, टुमारो ट्रीज, टुडे प्लांट, टुडेज मत करना बच्चों, टुडे ही रहने देना, हम कोटेशन बना रहे हैं। टुडे प्लांट्स TODAY, प्लांट्स PLANTS, डैश डैश करना है, टुमारो ट्रीज save them to be a real human beings, to be a real human beings। मतलब समझाऊंगा, you have to write as like on the white board। लास्ट में हमें करना क्या है, देखो जैसा कि हमें से लिखते हैं इश्यूड बाय, ये पोस्टर किसके द्वारा इशू किया गया, किसने लिखा, किसने सोशल मीडिया पे डाला। सर ऊपर लिखो, दिख रहा नहीं है। दिख रहा है बेटा, मेरे को खुद को दिख रहा है, स्क्रीन पूरी आपको भी दिख रहा है। इश्यूड बाय दिख रहा है आपको, दिख रहा है दिख रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं अलग लिखूंगा तो पोस्टर तो फिर डिवाइड हो जाएगा, पोस्टर एक जगह होता है, आपको भी अपनी कॉपी में एक ही जगह लिखना है। तो यहाँ पर सीधा लिख दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ज्यादा कुछ नहीं है ये लो, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जहाँ पे जगह खाली दिखती है वहां आप पेड़ पौधे बना दो, जंगल बना दो, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया छोटे छोटे पेड़ पौधे, आप भी ऐसा ही बना दो। जिसको जितनी अच्छी ड्राइंग आती है वो उतना अच्छा कर सकता है। आर्ट्स के बच्चों में ड्राइंग के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। पेड़ पौधे कटते हुए दिखा दो, पेड़ पौधों में आंसू निकलते हुए कटा हुआ पेड़, और उसमें ये बता दो कि सेव मी। आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा ये कि आप पोस्टर को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स लिख दो और मैसेज डाल दो कि यस सर, मुझे बता दो तुरंत कि हमने लिख लिया है, फिर समझाता हूँ। लिख लिया आप सभी ने? हाँ सर। ऑल स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया, तब तो मैं समझा दूं, और अभी कोई लिखने में लग रहा है तो मैं 2 मिनट और दे देता हूँ। यस सर। हाँ लिख लो बेटा, लिखना जरूरी है, एक बार लिख लोगे तो लाइफ में कभी डिलीट नहीं होगा माइंड से, क्योंकि ये तरीका इतना अच्छा है कि अपना स्पीच क्लियर कर रहा है पोस्टर अपने साथ साथ।
I think you have done all of the students. Now listen to me to clarify the topic, the poster to save trees. ध्यान दो सारे बच्चे। अब कोई भी पोस्टर जब बनाएंगे तो उसकी जो मेन हेडिंग जो होती है उसको कैपिटल लेटर में हाईलाइट करेंगे। आप इसको राउंडली भी दे सकते हो, सेव ट्रीज, सेव ट्रीज, सेव ट्रीज, और नीचे अलग अलग पेड़ पौधे बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझो। ट्रीज ब्लेस ह्यूमन विद लाइफ बाय गिविंग ऑक्सीजन। पेड़ क्या है? मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए एक जीवन के रूप में कैसा ऑक्सीजन देते हैं, उनके लिए जीवन रूपी वरदान है। मनुष्य ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, तो पेड़ पौधे उनके लिए ऑक्सीजन के रूप में उनको जीवन देते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड, याद रखो। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ। डोंट कट ग्रीन ट्रीज, ग्रीन होते हैं हरे भरे, हरे भरे पेड़ पौधों को मत काटो। बी इको फ्रेंडली, पर्यावरण के मित्र बनो। बैन, बैन का मतलब होता है बच्चों रोक लगाना। बैन द हार्मफुल एक्ट्स, हार्मफुल का मतलब होता है खतरनाक, एक्ट्स का मतलब होता है कार्य। बैन द हार्मफुल एक्ट्स टू द ट्रीज, पेड़ पौधों के लिए जो भी खतरनाक कार्य हैं उन सबको रोको। अब आप खतरनाक कार्यों का मतलब समझ गए हैं कि पेड़ पौधे की सुरक्षा कैसे करनी है। जैसे कॉलोनी में लगाते तो उनकी तरफ चारों तरफ गार्ड लगाओ ताकि जानवर उसको खाए नहीं और वो खराब नहीं हो। उसके साथ साथ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, टुडे प्लांट्स, आज के पौधे, टुमारो ट्रीज, कल के पेड़। सेव देम टू बी, सेव देम उन्हें बचाओ, टू बी ए रियल ह्यूमन बीइंग्स, एक वास्तविक मनुष्य, मानवता के नाते बताया जाता है इसमें, एक वास्तविक मनुष्य बनते हुए आप इन्हें बचाओ। तो ये हमारा पोस्टर है और हमने कर दिया इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी आप इसमें सोसाइटी का नाम, कोई क्लब का नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुई, देन आस्क मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। यस, लिख लिए। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसका क्या करेंगे, अभी स्पीच बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो मैं और बता दूंगा। किशन सैनी, नो सर। ओके, वेरी गुड बेटा। समझने वाले बच्चों के लिए जो ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट होकर के पूरा डेडिकेशन के साथ टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हरीश, नो सर। ओके, वेरी गुड। कर लेंगे सारे बच्चे। ओके, वेरी गुड बेटा, डोंट वरी। समझा देता हूँ मैं एक बार और बोल दीजिए किसी को प्रॉब्लम हो तो। अभी समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो पूरा ही समझा देता हूँ, कीप इन माइंड को। क्या बेटा समझो, देखो हम जब सेव वाटर पढ़े थे, उस सेव वाटर में भी क्या हो रहा था, हम इसी तरह से बनाए थे सेम, सिर्फ इमेज अलग है और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स अलग है। बाकी कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, सब में एक जैसा है। देखो ध्यान देना। ट्रीज ब्लेस ह्यूमन विद लाइफ बाय गिविंग ऑक्सीजन, पेड़ मनुष्य के लिए ऑक्सीजन के रूप में जीवन रूपी वरदान है। कीप इन माइंड, याद रखो। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ।
डोंट कट ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को मत काटो। बेटा राहुल प्रजापत, अपनी वॉइस को म्यूट रखो, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। बी इको फ्रेंडली, पर्यावरण के मित्र बनो। बैन द हार्मफुल एक्ट्स टू द ट्रीज, ये लाइन थोड़ी लंबी लगती है, शॉर्ट में नहीं है। बैन मतलब रोको, द हार्मफुल एक्ट्स खतरनाक कार्यों को, टू द ट्रीज पेड़ पौधों के। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, टुडे प्लांट्स आज के पौधे, टुमारो ट्रीज कल के पेड़। सेव देम टू बी अ रियल ह्यूमन बीइंग, इन्हें वास्तविक मनुष्य बनते हुए आप बचाइए। ऐसा बेटा इसमें दिया गया है। ये पोस्टर हमारा जो है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आई थिंक यू हैव डन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द टॉपिक। लिसन टू मी केयरफुली ऑल द स्टूडेंट्स। Now we have to convert the topic into, do you know? Yes, very good. A speech. We have to convert this topic into a speech. ये speech में आप इसे कैसे convert करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. तो सुनो, Yes, sir. जब आप सपोज दैट एनवायरमेंट डे बनाया जाता है, तो एनवायरमेंट डे पे हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, हमें एक सैल्यूटेशन हमने बना रखा है और उसके बाद आगे का टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है। मैं बोल के बताता हूँ, समझना। Good morning, all of you, respected chief guest, principal sir, director sir, all worthy teachers and my dear sisters and brothers. My name is Ram. I am a regular student of class 12, arts, commerce. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Today we are gathered here to celebrate the function, the Environment Day. Is that clear? So I am standing here to express my views about save trees, to express my views to save trees. If you find any mistake, please ignore it. First of all, तो क्या बोलेंगे? First of all, I want to say that, तो अपन ने पहली लाइन लिया था ना, एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना, दिख जाएगा यहाँ तक। जिन बच्चों ने कोई क्लास नहीं ले पाए थे, स्पीच के सैल्यूटेशन के बाद काम आने वाले पॉइंट से बेटा लिख लेना मेरे साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I want to say that, first of all, I want to say that, इसका पहला कोटेशन इसमें ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, I want to say that trees bless human with life by giving oxygen. एक बहुत अच्छी लाइन बनती है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी लाइन बनती है। फिर उसके बाद we have, दूसरा पॉइंट है ये, we have to या फिर we are to। तो इसमें क्या लिखे? कुछ भी इसमें उठा लो, कोई इसी में 4 पॉइंट में से। we have to be eco friendly, we have to be eco friendly, या फिर we are to be eco friendly। हमें क्या करना है? प्रकृति के मित्र बनना है, प्रकृति का दोस्त बन के रहना है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या लिख सकते हैं? We have to keep in mind, we have to keep in mind to grow more and more trees। देखो मैंने पहले ये लाइन ले लिया,
ये कोटेशन फर्स्ट लाइन में ऐड कर दिया। थर्ड लाइन मैंने लिया यहाँ पर, वी हैव टू कीप इन माइंड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमें यहाँ याद रखना है हमेशा कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, उसमें आप क्या लिखेंगे, दिख नहीं रहा क्या, ये लो, उसमें क्या लिखेंगे, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू, इट इज आवर ड्यूटी टू क्या, इट इज आवर ड्यूटी टू बैन द हार्मफुल एक्ट्स टू द ट्रीज, इट इज आवर ड्यूटी टू बैन द हार्मफुल एक्ट्स टू द ट्रीज। यह हमारा कर्तव्य है कि पेड़ पौधों के लिए किए जाने वाले खतरनाक कार्यों को रोके। इज दैट क्लियर? फिर एक और पॉइंट मांगते हैं, पांचवा, we have to always remember, we have to always remember क्या, तो ये लगा सकते हैं, ये अपने ऐड नहीं किया ना भी, we have to always remember not to cut, देखो do not को क्या करना पड़ेगा, not to cut green trees। हमें हमेशा याद रखना है हरे पेड़ पौधों को नहीं काटे, हरे पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटे। और लास्ट लाइन को जो ऐड करना है उसके लिए है इस तरह से, मैं 6 पॉइंट लिख रहा हूं, क्या होगा वो, एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट आई वांट टू से दैट, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं क्या, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, टुडे प्लांट्स, आज के पौधे, टुमारो ट्रीज, सेव देम टू बी अ रियल ह्यूमन बीइंग्स। आज के पौधे, कल के पेड़, इन्हें वास्तविक मनुष्य बनते हुए इन्हें बचाइए। तो बताओ बच्चों, ये हमारा जो है पोस्टर पढ़ा हमने और याद हो रहा है स्पीच, तो बताओ कितना अच्छा आनंद आएगा, कितना अच्छा टॉपिक हमारा है, बताओ है कि नहीं, टेल मी, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट कर No, सकता sir. है मेरे से। हमारा आज का टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। अब आप में जिसको प्रॉब्लम हो अभी मेरे से जो है डिस्कस कर सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम हो वही ऑन कीजिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। किसी को कुछ नहीं पूछना है बता दीजिए सर, समझ में आ गया है? नो सर। आपको करना क्या है मैंने पहले बताया था, समझ में आ गया। अपनी कॉपी में पोस्टर तैयार करना है ये, और उसके बाद एज ए होमवर्क जैसे होता है ना ओबीटी टाइप का, तो आपको सेव ट्रीज पे आपको स्पीच बना देना है। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी को? नो सर। नो सर। यस, और एनी स्टूडेंट? नो सर। नो सर। बॉयज की आवाज आ रही है, गर्ल्स में किसी ने नहीं बोला अभी तक कि किसी को प्रॉब्लम? नो नो सर। वेरी गुड। नो सर। तो ये हमारा टॉपिक है बच्चों आज का, जिसका नाम है सेव ट्रीज। चाहो तो मैं एक बार और समझा सकता हूँ, अपने पास 2 मिनट का समय है, आप चाहो तो समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बस अपने माइंड में ये सेट कर लेना बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या, कि आपके स्पीच में काम आने वाले ये पॉइंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ही आपका स्पीच क्लियर होगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिखेंगे तो डायरेक्ट काम नहीं आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट करने से इसमें आपको पता है एक सेंटेंस नहीं बनता। ये फ्रेजेज है, फ्रेजेज होते हैं शॉर्ट वाक्य, छोटे वाक्य जो कंप्लीट एक मीनिंग नहीं देते हैं, मीनिंग निकालना पड़ता है। समझ गए ना? ओके। यस
देख लो, अभी कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो मेरे No, से sir. बात कर सकते हैं। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्या बोल रहे बेटा? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछला टॉपिक आपने कवर कर लिया था। हाँ सर। एक बात बता देता हूँ, यस सर। सारे बच्चे कान खोल के एक बात सुन लो मेरी अच्छे से, कहने का मतलब ध्यान से सुन लो, काट नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना? जब अपनी ऑफलाइन क्लास रहेगी, ऑफलाइन क्लास होगी, तो ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मुझे वो टॉपिक एक बार फिर समझाओ, फिर आप मुझे बताएंगे कि सर हमने इतना कर लिया है कि अपने इतना याद हो गया, आप तो कुछ